हम जब सत्ता में आएंगे, गौरव भाई ने ये स्पष्ट कह दिया कि ये जमीन, तमाम जमीनें आदिवासियों को, नौजवानों को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करके उनको सुपुर्द करेंगे, उनको सौंपेंगे ताकि वो अपना उद्योग चला सके, अपनी जिंदगी शुरू कर सके। हेमंता बिस्वा शर्मा के काले कारनामों की सजा दिलवाना, उससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में। इस देश के इतिहास का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, द मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा बिना असम पुलिस के और बिना चुनाव आयोग के एक दिन भी आजाद नहीं घूम सकता, वो जेल जाएगा। देश में ऐसी कोई जेल नहीं बचेगी जहां हेमंता बिस्वा शर्मा नहीं है। इतना करप्शन, इतना अत्याचार। जहां यहां के मुख्यमंत्री की बात होती है, लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। चाय बागान की प्रॉब्लम वैसी की वैसी। एक जमाना था कि असम की चाय पूरे देश में जाती है, आज असम की पुलिस सारे देश में जाती है हमें गिरफ्तार करने। आदिवासियों की जमीन का हक उनसे छीन लेना और 13,000 एकड़ जमीन अडानी और अंबानी को दे देना क्या छोटी बात है? लगभग मुफ्त में दे देना। एक कानून आदिवासियों के लिए और दूसरा कानून अंबानी और अडानी के लिए। असम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तरुण गोगोई जी मुख्यमंत्री थे तो असम पूरे विश्व के नक्शे पर, विकास के नक्शे पर लेकर आए। आसान काम नहीं, लेकिन किया। फिर आए सर्बानंद सोनोवाल, तो विकास में थोड़ा कॉमा लगा। हेमंता बिस्वा शर्मा फुल स्टॉप, विकास के नाम पर फुल स्टॉप। पब्लिसिटी के नाम पर मोदी से भी 2 कदम आगे, करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी छवि बनाने की कोशिश। लेकिन असलियत सब जानते हैं। 38,000 गाने ना केवल असम की आवाज, ये हिंदुस्तान के दिलों की आवाज बन के आए। इसी महीने की 18 तारीख को जुबिंदा 53 साल के हो जाते, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। जुबिंदा कहते थे कि वो किसी धर्म, किसी जाति में नहीं बंधे। वो कंचनजंगा की तरह अडिग हैं, निस्वार्थ हैं, कोमल भी हैं। जो पहचान जुबिंदा ने असम की पूरे देश को दी, कंचनजंगा की पहचान, ब्रह्मपुत्रा की पहचान, उस पहचान को भारी चोट पहुंचाई जा रही, उस पहचान का नुकसान हो रहा है। और वो नुकसान कर रहा है इस देश का, इस देश के इतिहास का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, द मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, हेमंता बिस्वा शर्मा। यहां की टेक्स्ट बुक्स में कोई बता रहा था कि अब बदलाव आने वाला है। ABCD का मतलब बदलने वाला। A फॉर अदानी, B फॉर बीटल नट, C फॉर कैटल, D फॉर ड्रग्स। ये हालत असम की पहचान की जा रही। इतना भ्रष्टाचार। चाय बागान में लोकसभा इलेक्शन में आया था, गौरव भाई की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया था। चाय बागान की प्रॉब्लम वैसी की वैसी। हर तरफ जहां यहां के मुख्यमंत्री की बात होती है, लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ऐसे में जब चुनाव आता है तो मुख्यमंत्री, जाहिर सी बात है, डरा हुआ। एक जमाना था कि असम की चाय पूरे देश में जाती है, आज असम की पुलिस सारे देश में जाती है हमें गिरफ्तार करने। ये फर्क। जो पुलिस के पीछे छिपकर राज करता है, जो चुनाव आयोग के पीछे छिपकर जीतने की कोशिश करता है, उसको एक्सपोज करना जरूरी है, उसको हराना जरूरी है, उसका असली चेहरा आप सबके सामने लाना जरूरी है। आज SR के माध्यम से, अभी मैं गौरव भाई का स्टेटमेंट देख रहा था कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, जबरदस्ती उनका वोटर लिस्ट में नाम डाला जा रहा है, क्योंकि असम के लोग
हेमंता बिस्वा शर्मा को हराने वाले हैं। और ये बात हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लाया जा रहा है। इलेक्शन में आप देखिए कैसे ये भर भर के ट्रेन और भर भर के बसों को लेकर आएंगे और बाहर के लोगों के वोट दिलवाएंगे। असम के लोगों का हथियार, असम के लोगों का वोट कमजोर किया जा रहा है, उस पर हमला बोला जा रहा है। और वोट असम का अस्तित्व है, आइडेंटिटी है। इस हमले से बचना जरूरी है। इसीलिए हम सब आपके सामने बार बार आते हैं, क्योंकि आपके बिना हम ये संदेश लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। आपकी जरूरत है हमें, आपकी जरूरत इस पूरे देश के लोकतंत्र को है। पूरा देश का लोकतंत्र आज असम के मीडिया को देख रहा है और पूरा भरोसा है कि असम का मीडिया हेमंता बिस्वा शर्मा को एक्सपोज करेगा, एसआर के पीछे नहीं छिपने देगा, चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार गुप्ता की मदद नहीं लेने देगा, क्योंकि असम बदलाव की इंतजार कर रहा है। एक नौजवान राहुल गांधी जी ने भेजा है आपके बीच, हमारे भाई गौरव गोगोई जी। जब तरुण गोगोई जी मुख्यमंत्री थे तो असम पूरे विश्व के नक्शे पर, विकास के नक्शे पर लेकर आए थे। आसान काम नहीं था, लेकिन किया। फिर आए सर्बानंद सोनोवाल, तो विकास में थोड़ा कौमा लगा। हेमंता बिस्वा शर्मा फुल स्टॉप, विकास के नाम पर फुल स्टॉप, और पब्लिसिटी के नाम पर मोदी से भी 2 कदम आगे, करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी छवि बनाने की कोशिश। लेकिन असलियत सब जानते हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा बिना असम पुलिस के और बिना चुनाव आयोग के एक दिन भी आजाद नहीं घूम सकता, वो जेल जाएगा। मैं आज यहां कहकर जा रहा हूं, आप हेमंता बिस्वा शर्मा को हराइए, देश में ऐसी कोई जेल नहीं बचेगी जहां हेमंता बिस्वा शर्मा नहीं जाए। इतना करप्शन, इतना अत्याचार, आदिवासियों की जमीन का हक उनसे छीन लेना और 13,000 एकड़ जमीन अडानी और अंबानी को दे देना, क्या छोटी बात है? लगभग मुफ्त में दे देना। एक कानून आदिवासियों के लिए और दूसरा कानून अंबानी और अडानी के लिए। असम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अन्याय हो रहा है असम के साथ, असम के अस्तित्व के साथ, असम की पहचान के साथ। और ये अन्याय करने में एक विलेन है जिसका नाम हेमंता बिस्वा शर्मा है। 2015 के बाद मैं आपको चुनौती देता हूं, क्या हुआ ईडी के केसेस का जो हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ थे? क्या हुआ सीबीआई के केसेस का जो हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ थे? वॉशिंग मशीन में गए और साफ होकर आ गए। हम एक और चुनौती देते हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा का परिवार ये बात आप सबके सामने सार्वजनिक करे, कितनी जमीन पिछले 5-7 सालों में उन्होंने अर्जित की है, कमाई है, कहां से लाए हैं, कितनी जमीन है, दिखाएं। कितने एकड़ जमीन कैसे खरीदी, परिवार के हर सदस्य को हम कटघरे में खड़ा करें। चाय बगान वालों के साथ क्या किया, ये जमीनें कहां से आ रही हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है? ABCD, मैं आपको बार बार कहता हूं, ये ABCD से आ रहा है। तो ये आसाम कि पाठ्यक्रम में, टेक्स्ट बुक्स में ABCD की जगह नहीं होनी चाहिए। और ये आपके हाथ में है, अगली पीढ़ी आपकी तरफ देख रही है। इसको हराइए, इसको एक्सपोज कीजिए, इसके भ्रष्टाचार को एक्सपोज कीजिए, इसकी जमीनों को एक्सपोज कीजिए, इसके परिवार के भ्रष्टाचार को एक्सपोज कीजिए और इसको वहां भेजिए जहां ये रहना चाहिए, जेल। ये एक दिन बिना पावर के नहीं रह सकते, एक दिन, क्योंकि इसे मालूम है जिस दिन ये पावर से बाहर जाएगा ये सलाखों के पीछे होगा। और वो काम पुण्य का काम है। मैं आज सुबह माई कामाख्या के मंदिर गया था, ये पुण्य का काम है। मैं आपको बता रहा हूं, हेमंता बिस्वा शर्मा के काले कारनामों की सजा दिलवाना, उससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में। जो आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने वोट चोरी के मुद्दे खारिज कर दिया, मैं उससे सहमत इसलिए नहीं हूं कि बिहार के चुनाव में जिस तरह से SIR हुई, हम लगातार सबूतों के साथ आपके सामने आते रहे कि ये 65 लाख 68 लाख लोगों के नाम कैसे काटे जा रहे हैं। तो ये चुनाव जैसा हुआ वो आपके सामने है। इसके रिजल्ट पे अब कोई टिप्पणी करना कोई जरूरी नहीं समझता, लेकिन आपके सामने है कि कैसे चुनाव लड़ा गया
और कैसे ये चुनाव जीता गया। और ये अब टूल किट बन चुका है भारतीय जनता पार्टी। जहां भी सवालों से ये डरते हैं, आप कहीं ये न पूछ लें कि आदिवासियों की जमीन का क्या हो रहा है, आप कहीं ये न पूछ लें कि हेमंता बिस्वा शर्मा के परिवार को पास कितनी जमीन आ गई है। इन सवालों से डरते हैं, इसलिए ये चुनाव आयोग के पीछे छिप कर चोरी करते हैं। इसलिए ये समाज में विवाद भी पैदा करते हैं। जो अभी गौरव जी बड़ी अच्छी भाषा में बोल रहे थे, थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा था मुझको, कि पुरानी चीजें निकाल कर लाएंगे, विवाद पैदा करेंगे समाज में। वो इसलिए करेंगे क्योंकि सवालों से ये डरते हैं, सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। हम खुलकर बोल रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा का पूरा परिवार भ्रष्ट है, जमीनों का इन्होंने बहुत हेर फेर की है। ये सारी जमीनें हम जब सत्ता में आएंगे, गौरव भाई ने ये स्पष्ट कह दिया है कि ये जमीन, तमाम जमीनें आदिवासियों को, नौजवानों को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करके उनको सुपुर्द करेंगे, उनको सौंपेंगे, ताकि वो अपना उद्योग चला सके, अपनी जिंदगी शुरू कर सके। ये जमीनों पे असली हक असम के लोगों का है, असम के आदिवासियों का है। ये हक हम उन्हें वापस दिलवाएंगे।